तो ये अपना स्केलेटन सिस्टम है, क्लास 6 चैप्टर नंबर 8। बच्चों में जो हड्डियां हैं उनकी संख्या होती है 280। लेकिन जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं वैसे वैसे हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कैसे कम होती होगी, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। जो सबसे ज्यादा हड्डियां जुड़ती हैं अपने कमर के आसपास की हड्डियां, जो पहले अलग होती हैं, बाद में ये हड्डियां 5-6 हड्डियां एक एक जगह वापस से जुड़ जाती हैं। तो स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, जैसे अपन शुरू से लें कि अपना क्लास 8 में एक चैप्टर है सेल का, कोशिका का। तो अपनी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल छोटी 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 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और इनकी संख्या एक वयस्क मनुष्य में करीबन 1 खरब के करीब होती है। एक ही प्रकार की जो सेल हैं वो मिलकर टिश्यू या ऊतक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक ही प्रकार का काम करने वाली सेल क्या बनाती है, समूह बनी जाते हैं ना। जैसे एक ही प्रकार का काम करने वाले कोई पेंटर लोग हैं, वो उनका आपस में अपना एक ग्रुप बन जाता है। वैसे एक ही प्रकार की जो सेल हैं वो आपस में ही जुड़ के क्या बना लेती हैं, टिश्यू या ऊतक। एक ही प्रकार का काम करने वाले ऊतक जो हैं वो आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन या अंग। और एक ही प्रकार का काम करने वाले जो ऑर्गन हैं वो आपस में मिलके सिस्टम या तंत्र बनाते हैं। और जितने भी प्रकार के सिस्टम हैं अपनी बॉडी में, तकरीबन 8 प्रकार के सिस्टम आते हैं, वो सारे सिस्टम मिलके अपनी बॉडी का निर्माण करते हैं। उन्हीं सिस्टमों में एक सिस्टम है अपना स्केलेटन सिस्टम। इसमें 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक होती है ये हड्डियां और एक होती है इसके ऊपर, जैसे अपना ये कान है, मोड़ के देखो सब, क्या ये हड्डी से बना है क्या? अगर हड्डी से बना होता तो क्या होता, मुड़ जाता क्या ऐसे? तो ये किसका बना है, ये मसल्स या उपास्थि का बना है। और ये बोन्स, अब स्केलेटन है वो किसका है, बोन्स। अब इसके ऊपर ये मसल्स होती हैं, सब में हर हड्डी के ऊपर मसल्स होती हैं। किस किस ने देखा है ये बाहर जो जानवर मरे हुए हैं उनकी हड्डियां देखी है क्या किसी ने? देखा करो, विज्ञान तो है ये। तो अब ये हड्डियां कहां कहां पर हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आती है अपनी खोपड़ी या स्कूला। इसमें 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 यहां। और इन 8 हड्डियों का काम क्या है, इसके नीचे की तरफ क्या है, ब्रेन। इन 8 हड्डियों का काम है उस ब्रेन की सुरक्षा करना। सामने ये चेहरा, इसमें कितनी हड्डियां हैं, जोर से बोलो, 14 हड्डियां हैं इसके अंदर। ये कान, इसमें 3 हड्डियां हैं और इस कान में भी। उन 3 हड्डियों के नाम क्या हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। स्टेपीज अपनी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। जैसे सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो आगे आएगी और सबसे छोटी हड्डी इस कान में पाई जाने वाली कौन सी, बोल के बताओ, स्टेपीज। फिर आगे आ जाओ, एक हड्डी होती है ये, जिसपे अपना ये शरीर, सर जो है वो टिका हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड। क्या कहते हैं, हाइड। ये वाली। फिर छोटी 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 हड्डियों से मिलके पूरी एक लंबी स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं अपन रीढ़ की हड्डी या बोन बैक। क्या बोलते हैं, बैकबोन। ये 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है जिसको अपन वर्टिब्रेटा या कशेरुकाएं कहते हैं। वर्टिब्रेटा या उसके नीचे आती है अपन ये गर्दन वाली। ये कितनी होती है, आरूज 27, जिनको अपन कहते हैं सेरेकल कशेरुकाएं। ये है अपना सामने वाला, इसको क्या कहते हैं, रिब
जोर से बोलो ना, रिब केज। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? पसलियों के जोड़े जोड़े 12 पेयर्स, तो ऐसे 24। 12 इधर और 12 इधर, कितने हो गए? और एक ये बीच वाली, जिसको क्या कहते हैं? स्टर्नम। क्या कहते हैं? तो रिब केज में टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 25। अब देखो, ये जो हड्डियां हैं वो पीछे की तरफ आकर किससे जुड़ी हुई हैं? बैकबोन से। बैकबोन की हर एक पसली रिब है वो बैकबोन की एक वर्टिब्रेटा से दोनों तरफ से जुड़ी हुई है। अब तुम इसको देख के बताओ, छाती में कुल कितनी हड्डियां हैं, देख के बताओ। ये हड्डी की, जिसमें 7 तो हैं ये गर्दन की हड्डियां, जिनको अपन क्या कहते हैं? सर्वाइकल कशेरुकाएं। फिर 12 ये नहीं, इधर से इधर जुड़ी हुई, इनको कहते हैं थोरेंसिक। फिर नीचे 5, घर पे सुना होगा, मम्मी वगैरह कहती रहती है मेरे तो कमर में दर्द है। वो इन्हीं 5 कशेरुकाओं में होता है, जिनको अपन कहते हैं लंबर कशेरुकाएं। कौन सी? उसके नीचे होती है एक ओसिटस कशेरुका और सबसे लास्ट में होती है उच्च कशेरुका, जो एक अवशेष है पूंछ का, जिससे ये सिद्ध होता है कि जब ये अपना विकास हुआ, उद्विकास जिसको कहते हैं, तो अपन किसी पूंछ वाले जो प्राणी है उससे अपन का विकास हुआ है। ये एक क्या कहते हैं? अवशेष। शोल्डर बोन्स, हंस मेखला। पीछे की तरफ देखो, ऐसे एक हड्डी यहाँ, एक हड्डी पीछे की ओर। तो हर एक अंश या कंधे शोल्डर में कितनी हड्डियां हैं? तो 2 तो इधर वाले में होगी और 2 इधर वाले में होगी। एक तो ये और एक ये फैली हुई, देखो, एक तो यहाँ और एक पीछे की ओर फैली हुई। तो ये जो सीधी है उसको कहते हैं अपन स्केपुला। कौन सी हड्डी है ये? स्केपुला। और ये पीछे की ओर क्लेविकल। कौन सी है? क्लेविकल। अब इन 2 हड्डियों से अपना ये हाथ निकलता है, ये इधर वाले से ये और इधर वाले से दूसरा हाथ, दोनों हाथ। अब इस हाथ की सबसे पहली हड्डी दिख रही है ये आपके, ये इसको कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। अगला ये 2 हड्डियों का है जो आप दोनों सिरों पे तो होती है जुड़ी हुई और बीच से होती हैं अलग। अपने हाथ में अपन इसको देख नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि बीच में मसल्स हैं, लेकिन ये दोनों हड्डियां क्या हैं? अलग अलग हैं। इसको कहते हैं अपन रेडियो अल्ना। दोनों के अलग अलग नाम हैं, एक रेडियो दूसरी अल्ना। फिर आता है अपना पंजा, जिसमें सबसे पहले ये रिस्ट या कलाई। इसकी हड्डियों को कहते हैं अपन कार्पल्स। क्या कहते हैं? कार्पल्स। फिर यहाँ जो हथेली में है उनको मेटाकार्पल्स, फिर अंगुलियों में है उनको फ्लेंजेस। तो ये कार्पल्स हैं 8, 5 ही ये मेटाकार्पल्स और 3 हर अंगुली में फ्लेंजेज और अंगूठे में 2। तो टोटल कितने हो गए फ्लेंजेज? 12 और 2 14 फ्लेंजेज हो गए। तो ये एक हाथ की हड्डियां होगी सारी, दूसरी हाथ की हड्डियां भी ऐसे ही आएंगी। ह्यूमरस, रेडियोअल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेज। फिर आ जाओ कमर में, एक हड्डी इस तरफ है और एक हड्डी इस तरफ है, एक यहां और एक यहां। इसका नाम है आस इनोमिनेट्स। इस हड्डी का नाम क्या है? आस इनोमिनेट्स, जो बहुत सारी हड्डियों को जुड़ के आपस में बनी है। फिर इस हड्डी से निकलती है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी,
जिसको कहते हैं अपन फीमर। क्या बोलते हैं इसको? फीमर के आगे सब ऐसे करके देख लो, यहाँ एक अलग ही गोल गेंद की टाइप की हड्डी है, जैसे फ्लैट गेंद हो ना कोई, उसकी तरफ। इसको हिंदी में बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं इसको? पटेला। इसके नीचे की तरफ जो हड्डियां हैं वो फिर दो हैं। कितनी है? जो ऊपर और नीचे आपस में जुड़ी हैं और बीच में अलग हैं, इसको कहते हैं टीबियो फिबुला। क्या? एक को टीबियो और दूसरी को फिबुला, दोनों अलग अलग हैं। एक को टीबियो और दूसरी को फिबुला। फिर नीचे अपना ये जो टखना है ना, वहां 7 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? उनको कहते हैं टार्सल्स। क्या कहते हैं? टार्सल्स। फिर इस फुट के अंदर मेटाटार्सल्स और फिर वही अंगुलियों में फ्लेंजेस। फ्लेंजेस की संख्या वही 14 है, ये वही मेटाटार्सल 5 हैं। तो इस तरह ये सारी हड्डियों का जोड़ कितना आता है? 206। और ये अपना क्या है? स्केलेटन सिस्टम। इसके बड़े फायदे हैं। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो ये इस वक्त आकार दिख रहा है ना, वो एक मांस के लोथड़े की तरह एक जगह पड़े रहोगे, ना गति कर पाओगे। खून भी तुम्हारी इन हड्डियों में ही बनता है। किसी मरे हुए जानवर की टूटी हुई हड्डी देखना, उसके अंदर एक खोखलापन होता है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको बोन मेरो कहते हैं, और वही बोन मेरो खून बनाने का काम करता है। तो अपने भी जो खून बनता है ना, वो इन हड्डियों के अंदर ही बनता है। किसी को ब्लड कैंसर होता है ना, तब ब्लड कैंसर की जांच के लिए जो सैंपल लिए जाते हैं वो उस बोन मेरो के ही लिए जाते हैं। तो ये अपना एक 8 जो सिस्टम थे शरीर के, उनमें एक सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम।